हाय, आई एम डॉक्टर प्रतिभा। क्या आप जानते हैं 3 में से 1 एडल्ट को ये बीमारी है और ये बीमारी इतनी कॉमन है, लेकिन इस बीमारी के खास सिम्टम्स नहीं होते, इसीलिए ना लोग इसको पहचान पाते हैं ना ये डायग्नोज हो पाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फैटी लिवर के बारे में, जो कि मोस्ट नेग्लेक्टेड बीमारी है। इसके सिम्टम तब डेवलप होते हैं जब फैटी लिवर बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर जाता है और अर्ली स्टेजेस में इसके कोई सिम्टम नहीं होते और ये अनडिटेक्टेड रह जाता है। और बाय चांस अगर ये अल्ट्रासाउंड में आ भी जाता है तो भी पेशेंट सिम्टम ना होने की वजह से इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इस वीडियो में बात करूंगी फैटी लिवर के बारे में, उसकी स्टेजेस कितनी होती है, उसके कारण क्या होते हैं, उसके ट्रीटमेंट के बारे में। और ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं एंड में इसकी मैनेजमेंट और डाइट के बारे में बताऊंगी, किस तरह आप डाइट से भी फैटी लिवर को रिवर्स कर सकते हैं। सो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। वॉट इज फैटी लिवर? फैटी लिवर जैसे कि नाम बता रहे हैं कि लिवर के अंदर फैट का जम जाना। अगर लिवर के अंदर फैट अगर एक्यूमुलेट होता जाता है, जो कि हम कहते हैं लिवर सेल्स में, हेपेटोसाइट्स में, तो धीरे धीरे वो फैट उसकी फंक्शनिंग को भी अफेक्ट करने लगता है। फैटी लिवर की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। अगर आपके लिवर पे फैट 5% से ज्यादा होने लगता है तो ये फैटी लिवर की कैटेगरी में आ जाता है। ग्रेड 1 फैटी लिवर के अंदर माइल्ड डिपोजिशन ऑफ फैट होता है, लेकिन ग्रेड 2 में मॉडरेट फैट एक्यूमुलेट होने लगता है और जिसके साथ इन्फ्लेमेशन भी होने लगती है। काफी बार पेशेंट के अल्ट्रासाउंड में ग्रेड 2 फैटी लिवर आता है, लेकिन वो इसको सीरियसली नहीं लेते और आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते हैं। ग्रेड 3 फैटी लिवर के अंदर काफी सीवियर फैट एक्यूमुलेशन हो जाता है, जो कि लिवर की फंक्शनिंग को इफेक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से ज्यादा इन्फ्लेमेशन, ज्यादा फाइब्रोसिस डेवलप होने लगती है। जब ग्रेड 3 फैटी लिवर आगे प्रोग्रेस होता है तो वो सिरोसिस ऑफ लिवर में डेवलप होता जाता है। आपको पता है ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 ये तीनों की क्या सिवियरिटी है? अगर आप अपनी रिपोर्ट के अंदर ये देखते हैं कि मेरा ग्रेड 2 या ग्रेड 3 फैटी लिवर डेवलप हो गया है, तो इस स्टेज के अंदर आपको अलर्ट होने की बहुत जरूरत, क्योंकि यही वो स्टेज है कि जो इन्फ्लेमेशन लिवर की स्टार्ट हो जाती है और वो धीरे धीरे लिवर सेल की फाइब्रोसिस करने लगता है। जैसे जैसे लिवर के सेल फाइब्रोज होने लगते हैं, उनकी फंक्शनिंग कम होने लगती है, वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाते। लिवर एक बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है जो बॉडी को डिटॉक्स करता रहता है। ये बिना कुछ कहे आपका गलत खाना, आपका गलत पीना, सारी चीजों को ये आराम से डिटॉक्स करता रहता है, लेकिन आपकी इसी लाइफस्टाइल के बाद ये खुद ही डैमेज होने लगता है। और जैसे जैसे लिवर डैमेज होने लगता है तो वो अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाता। लिवर सिर्फ और सिर्फ डिटॉक्स नहीं करता, ये बहुत सारे हॉर्मोन्स के लिए, बहुत बॉडी के फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और अगर इसकी डैमेज होने लगती है तो आपकी पूरी बॉडी कॉम्प्रोमाइज होने लगती है। आइए बात करते हैं कॉजेस के बारे में, आखिर फैटी लिवर डेवलप ही क्यों होता है। आप जानते हैं इंडिया के अंदर इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा फैटी लिवर के केसेस बढ़ गए हैं और इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण है लाइफस्टाइल। आप देखेंगे हमारे देश में ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, लोग मोटे होते जा रहे हैं, बॉडी का फैट प्रपोर्शन बढ़ता जा रहा है। आप ये जानते हैं जो ये फैट आपको बाहर से बॉडी पे दिख रहा है, क्या ये ऑर्गन्स के ऊपर नहीं है या आपके ऑर्गन्स के अंदर ये फैट नहीं स्टोर हो रहा? ऐसे ही लिवर के अंदर भी फैट बढ़ता जा रहा है। तो मोस्ट कॉमन कॉज है ओबेसिटी और सेकंड है डायबिटीज। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसके अनकंट्रोल होने की वजह से ये लिवर को काफी इफेक्ट करती है और इस तरह से फैटी लिवर बढ़ता जाता है। तीसरा, अल्कोहल। अल्कोहल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कॉज माना जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अल्कोहल पीते भी नहीं है, टच भी नहीं करता, लेकिन उनको आज ग्रेड 3 फैटी लिवर है, जो कि उनकी लाइफस्टाइल की वजह से है, उनकी ईटिंग हैबिट्स की वजह से है, उनकी अनकंट्रोल डायबिटीज की वजह से है, उनकी हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से है। तो सिर्फ अल्कोहल ही नहीं, ये सब चीजें भी आपके लिवर को धीरे धीरे डैमेज करती जा रही हैं। आइए बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको भी पता लग गया कि आपको फैटी लिवर है तो ऐसे में आपको रिलैक्स
रिलैक्स नहीं, अलर्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आज आपकी बॉडी में कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन अगर ये फैटी लिवर प्रोग्रेस करता जाता है तो लिवर के अंदर फाइब्रोसिस डेवलप हो जाती है और धीरे धीरे ये रिवर्सिबल बीमारी इरिवर्सिबल में कन्वर्ट हो जाती है और आगे जाके सिरहोसिस का रूप ले लेती है। तो ऐसे में अगर आपका ग्रेड 2 या ग्रेड 3 फैटी लिवर आया है तो आज ही आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट करा लेना चाहिए जिसको कहते हैं फाइब्रोस्कैन, जिससे ये पता लगेगा आपके लिवर सेल्स की क्या हालत है, वो कितना डैमेज हो चुका है, उसके अंदर फैट कंटेंट कितना है, उसके अंदर फाइब्रोसिस कितनी डेवलप हो गई है। फाइब्रोसिस जितनी ज्यादा डेवलप होती जाती है उतना लिवर डैमेज होता जाता है। अगर आप अर्ली स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस या फैटी लिवर में ही अपने लाइफस्टाइल चेंजेस, मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं तो ये एक ऐसा ऑर्गन है कि जो कि बहुत ही जल्दी ये ठीक होता है और हील होता है। तो काफी सारे पेशेंट मुझसे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में पूछते हैं, क्या मैम फाइब्रोसिस के केसेस या ग्रेड 2 और 3 फैटी लिवर के केसेस के अंदर होम्योपैथिक का स्कोप है, क्या होम्योपैथिक की मेडिसिन से हम इसको रिवर्स कर सकते हैं? तो मेरा आंसर है यस। होम्योपैथिक मेडिसिन फैटी लिवर में बहुत ही अच्छा काम करती है। हमारे पास इस तरह की मेडिसिन है जो कि लिवर सेल्स को हील करने में काफी हेल्प करती हैं। वो इन्फ्लेमेशन को, फाइब्रोसिस को भी रिड्यूस करती हैं। एक ऐसी थेरेपी है जो बॉडी की हीलिंग मैकेनिज्म पे काम करती है और बॉडी की रिकवरी करती है। बहुत सारे पेशेंट जिनको पता लगता है कि हमको फैटी लिवर की बीमारी है या फाइब्रोसिस डेवलप हो गया या सिरहोसिस हो गया, तो उनको लगता है अब सिर्फ दवाइयां ही हैं जो हमें इस बीमारी से ठीक कर सकती हैं। लेकिन इस कंडीशन में दवाई और एक्सरसाइज और आपकी डाइट एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है आपकी रिकवरी में। सिर्फ दवाई ही नहीं और सिर्फ लाइफस्टाइल ही नहीं, दोनों ही चीजें मिलके आपको इस फैटी लिवर की बीमारी से बाहर निकाल सकती हैं। आइए बात करते हैं डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस की जो कि आपके फैटी लिवर में हेल्प करेगा और आपको इस फैटी लिवर से रिकवर करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको पहले ये समझना चाहिए फैटी लिवर डेवलप ही क्यों होता है। ये एक तरह की मेटाबॉलिक डिसीज है जिसके अंदर लिवर के अंदर फैट डेवलप होता जा रहा है। ये तब होता है जब आप बहुत सारा जंक फूड कंज्यूम करते हैं। काफी सारे लोग मैदा, फ्राइड फूड, जंक फूड, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब बहुत ज्यादा खाते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में शुगर स्पाइक होता है और बहुत ज्यादा शुगर स्पाइक होने की वजह से आपका लिवर के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ता है और वो इस तरह से फैटी होने लगता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आपका लाइफस्टाइल में ये रहेगा कि आपको ये सभी जंक फूड अवॉइड करने हैं। आपको फ्राइड फूड नहीं खाना, आपको बहुत ज्यादा रिफाइंड फ्लावर, मैदा, रिफाइंड शुगर्स, मिठाइयाँ या मीठी चीजें आपको अवॉइड करनी है। आपको अपना वेट रिड्यूस करना है जो कि आपके फैटी लिवर के लिए प्राइमरी स्टेप है, जिसके लिए आपको ये सभी जंक फूड को बिल्कुल कट ऑफ करना है। काफी सारे लोग सोचते हैं जूस पीना काफी हेल्दी होता है, लेकिन जूस भी काफी सारे केसेस के अंदर हाई फ्रक्टोज होता है जो कि आखिर लिवर को डैमेज करता है। तो आपको जूस, कोल्ड ड्रिंक, एरेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करनी है, आपको बाहर का फास्ट फूड अवॉइड करने हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप अपनी लाइफ में लेना है, वो है अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाना जो कि आपको हेल्प करेगा आपके फैट रिड्यूस करने में। आप ट्राई कीजिए कि आपकी जो प्लेट है उसके अंदर कम कार्बोहाइड्रेट, मतलब कम रोटी, कम चावल, सब्जी ज्यादा, दही होना, एक प्रोटीन का सोर्स जो कि आपका पनीर, टोफू, एग, नॉनवेज और साथ में बहुत ज्यादा सैलेड। सैलेड बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। एक लार्ज अमाउंट ऑफ सैलेड जब आप खाने के साथ लेते हैं तो आपका शुगर स्पाइक नहीं होता और ये आपके फैट रिड्यूस करने में आपको काफी मदद करता है। तो ये तो हो गई डाइट के बारे में। दूसरा, आपकी एक्सरसाइज और आपका वर्कआउट। आप ये ध्यान रखिए कि आप वॉक करें 10,000 स्टेप पर डे, तो आप एटलीस्ट वॉक करें और साथ में अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो एरोबिक एक्सरसाइज हो, वो फंक्शनल एक्सरसाइज हो और अगर साथ में वेट ट्रेनिंग हो जाए तो सोने पे सुहागा है। तो अगर आप ये सब चीजें इस डाइट के साथ लेंगे तो आपका लिवर आपको थैंक यू बोलेगा और बहुत ही जल्दी रिकवर करने लगेगा। तो आई होप ये टिप्स, ये डाइट
डाइट और ये एडवाइस आपको बहुत हेल्पफुल लगेंगी आपके फैटी लिवर को ठीक करने के लिए। साथ में होम्योपैथिक नेचुरल मेडिसिन भी आपके लिवर को हील करने में बहुत मेजर रोल करेंगी। तो अगर आप ये चीजें साथ में करेंगे तो देखना विद इन 3 to 4 मंथ्स आपको बहुत ही अच्छे पॉजिटिव चेंजेस मिलेंगे अपने लिवर टेस्ट के अंदर, आपके फाइब्रो स्कैन में भी और आपके अल्ट्रासाउंड में भी। अगर आपको भी ये बीमारी है तो डरने की बात नहीं है, एक राइट स्टेप आपकी बीमारी को ठीक कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, मीनिंगफुल लगी है तो इसको लाइक जरूर कीजिए। और वो लोग जो मोटे हैं, जिनका फैटी लिवर है, जो ध्यान नहीं देते, जो एक्सरसाइज नहीं करते, डाइट फॉलो नहीं करते, उनको जरूर भेजिए और बताइए किस तरह फैटी लिवर आगे जाके आपको नुकसान पहुंचा सकता है और किस तरह आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो अगर आपको इसी तरह की मेडिकल टिप्स, मेडिकल इंफॉर्मेशन, बीमारियों के बारे में, लाइफस्टाइल टिप्स और डाइट के बारे में जानना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह का मेडिकल कंटेंट, इस तरह की टिप्स आप लेते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।